गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागं पानो महासायकचारुचापं नमाभिरामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, ना तो माली ने जानी और ना ही डाली ने जानी, बड़ी विचित्र होती है एक फूल की कहानी। फूल किसी के बालों में सजता है, किसी के बिस्तर पर जचता है, किसी किताब की मुरझाकर याद बनता है। कभी फूल परमात्मा के चरणों में फरियाद बनता है। मरने के बाद अर्थी पर भी जाने वाले की शोभा बढ़ाता है, फिर भी एक दिन पैरों तले रौंद दिया जाता है। आप भी उस करुणा निधान भगवान के वो फूल हो जिसने वक्त के बहुत से दौर देखे हैं, बहुत सी चुनौतियों को देखा है, अपनों को दूर खड़े देखा है। ध्यान से सुनो, जीवन का उद्देश्य जीवन से अन्यथा और कुछ नहीं है, क्योंकि जीवन स्वयं परमात्मा का ही नाम है। इसलिए खोखले शब्दों में कभी उलझने की कोशिश मत करना। यदि ईश्वर ने आपको जीवन की सौगात दी है तो जीवन को कमा कर जाना, खाली हाथ मत जाना। ज्यादातर लोग कमाने की बजाय जीवन को गंवाकर वापिस लौट जाते हैं। कारण ये होता है कि अधिकांश लोगों को इस जीवन के मूल्य का ही नहीं पता है। यद्यपि वेद, शास्त्र, ग्रंथ, ऋषि मुनि आदि काल से कह रहे हैं कि ये मानव देह किसी बड़े पुण्य के प्रभाव से आपने प्राप्त की है, लेकिन जन्म के बाद इंसान आजकल करता रहता है, उम्र बीत जाती है। श्रीमद् भागवत कथा में आपको सुनाया है कि जिस विद्या को पढ़ने में 16 साल का वक्त लगता है, एक विद्या के लिए 16 साल, उसे ठाकुर एक ही दिन में पढ़ लेते थे। वेद शास्त्रों में
64 प्रकार की विद्याओं का उल्लेख है। जानते हो, 2 महीने 4 दिन में ठाकुर ने सारी विद्याएं पढ़ ली थी, किंतु लोग बेकार में बहुत से कीमती वक्त को जाया करते रहते हैं, सालों साल बर्बाद कर देते हैं। पूरे 24 घंटे में आधे से ज्यादा समय इंसान बेकार की बातों, बेकार की चर्चाओं और आलस्य में गंवाता है। लेकिन स्वयं को जानने के लिए किसी के पास 10 मिनट की फुर्सत नहीं है। जैसे फूल की कहानी को ना तो माली जान पाता है, ना ही जिस डाली पर फूल लगता है वो डाली उसे जान पाती है। ऐसे ही हर इंसान के जीवन की एक अपनी कहानी होती है। इंसान दूसरे की अपेक्षाओं को पूरा करने में जिंदगी लगा देता है। फिर वो चाहे रिश्ता पति का हो, पुत्र का हो, पत्नी का हो, मित्र का हो, संबंध कोई भी हो, एक बात को गहराई से अपने हृदय में बैठा लो। परमात्मा ने तुम्हें अपनी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए ये जीवन दिया है। कहने का अभिप्राय मतलब ये है कि अपनी आत्मा की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए ही ईश्वर ने तुम्हें यहां भेजा है। तुम किसी दूसरे की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए यहां नहीं आए हो। भागवत कथा सुन रहे हो। भगवान कृष्ण के स्वधर्म की गहराई को समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का स्वयं के अतिरिक्त, ध्यान से सुनो, जीवन का स्वयं के अतिरिक्त कोई दूसरा लक्ष्य नहीं हो सकता। उस करुणा निधान को सदा स्मरण में रखो। रास्ता आपके भीतर से होकर गुजरता है। जो आपकी आंखों की ज्योति है, जो आपकी हर सांस में समाया है, आपके रक्त के एक एक कण में उसका ही प्रवाह चलता है। जो आपके हृदय में धड़क रहा है उसे याद रखो, याद किया करो। रावण ने कौशल्या का अपहरण करके समुद्र में एक मछली के मुख में रख दिया था। कल सुनाई थी बात आपको। और ऐसा आंधी तूफान चलाया रावण ने कि दशरथ की बारात ही पानी में डूब गई। लेकिन परमात्मा चाहता था कि इन दोनों का विवाह हो, इसलिए दोनों फिर से मिल गए और वशिष्ठ मुनि ने दोनों का विवाह भी
उसी समुद्र तट पर करवा दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संयोग और वियोग ये परमात्मा बनाता है। धन के बल पर, पद के बल पर और बल के बल पर कोई कितने भी सुरक्षा के इंतजाम कर ले, जो होना है वो होकर रहता है। वशिष्ठ मुनि ने पहले दशरथ और कौशल्या का विवाह करवाया और फिर उसी पेटी में दोनों को बंद कर दिया। उधर रावण ने ब्रह्मा जी से जाकर कहा कि मैंने आपकी रेत में मेघ ठोक दी है। ब्रह्मा जी ने पूछा, ऐसा क्या कर दिया? रावण ने कहा, मैं कौशल्या का अपहरण करके एक मत्स्य, एक मछली के मुंह में दे आया हूं और अब तक तो मर भी चुकी होगी। ब्रह्मा ने कहा कि वो पेटी जरा मेरे पास लेकर तो आओ। तो लिखा है, रावण बड़ी ढूंढकर देखभाल कर उस पेटी को फिर ले आया और जब ब्रह्मा जी के समक्ष उस पेटी को खोला गया तो दशरथ और कौशल्या दोनों उसके अंदर बैठे हुए थे। हैरान रह गया रावण, तलवार निकाल ली सर काटने के लिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, रावण, जो विधाता इतना कर सकता है वो इनको बचा भी सकता है। रावण, यदि कुछ दिन और जीवित रहना चाहते हो तो इन निरपराधियों को मारने की बजाय कोई और दूसरा उपाय करो। उसके बाद रावण ने कठोर तप किया और तप करके उसने फिर ये वरदान मांगा कि दशरथ के पुत्र पैदा नहीं होना चाहिए। वरदान मिल गया और दशरथ के पुत्र नहीं हुआ। यद्यपि राजा दशरथ ने 3 विवाह किए और चौथापन आ गया था, लेकिन पुत्र पैदा नहीं हुआ। एक दिन राजा दशरथ सुबह सुबह अपने महल से निकले। एक जमादार महल के आगे झाड़ू लगा रहा था। उसने महाराज दशरथ को देखकर अपना मुंह ही घुमा लिया। कोई नमस्कार नहीं, कोई प्रणाम नहीं किया। राजा ने उससे पूछा कि तुम हमेशा मुझे झुककर प्रणाम करते थे, आज सुबह सुबह तुमने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों घुमा लिया? उसने कहा, अन्नदाता,
क्षमा कीजिएगा। मैंने सुना है कि प्रातःकाल पुत्रहीन का मुख नहीं देखना चाहिए। उसने कहा, बंध्या स्त्री और पुत्रहीन व्यक्ति का मुख देखना अपशगुन होता है। वो वृक्ष किस काम का जिसमें फल ही ना लगे। जिस वृक्ष पर फल फूल ही ना हो उस वृक्ष की कोई कीमत नहीं होती। किसी विशेष काम के लिए जाते समय एक आंख वाला सामने आ जाए तो माना जाता है कि कार्य के होने में संदेह है। सामने से खाली घड़ा दिख जाए ये भी अपशगुन है। शुभ काम के लिए भरा घड़ा यदि सामने दिख जाए काम बन जाता है। स्त्री गोद में पुत्र लेकर सामने मिल जाए, गाय बछड़े को दूध पिलाती मिल जाए, ये प्राचीन काल के अंदर शुभ शकुन माने जाते थे। कोई दही लेकर निकल रहा है, सामने से गुजर गया, काम बन जाएगा। पुराने वक्तों में लोग शकुन अपशकुन का बहुत विचार करते थे। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति इतना तेज दौड़ने लगा है कि उसे खुद का कोई ख्याल नहीं है। शकुन अपशकुन कौन और कब देखेगा। वो दूसरे को क्या ही देखेगा। सूर्य चंद्रमा के दर्शन युवा पीढ़ी कभी कभार करती होगी, वो भी कहीं अपने आप यदि दिख जाएं तो बात अलग है, वरना भौतिकवादी युग की रफ्तार इतनी तेज है कि सब काम मोबाइल में होने लगे हैं और आगे आगे क्या होने वाला है ये तो ठाकुर जी ही जानते हैं। खैर, उस जमादार की बात सुनकर राजा दशरथ को बड़ी गलानी हुई। ऐसा लगा कि न जाने क्या कह दिया हो। सुबह जल्दी उठकर अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। आंसुओं से गुरु के चरण धो दिए और फिर अपने तन मन की बात गुरु के सामने स्पष्ट कर दी। राजा ने कहा, कम से कम हो एक पुत्र जो वंश बढ़ाने वाला हो, इस राज का भी अधिकारी हो और नाम चलाने वाला हो। राजा ने गुरु को कह तो दिया, लेकिन गुरु तो गुरु है। बहुत समझाया, हे राजन, क्या ध्रुव और प्रहलाद के पुत्रों ने नाम कमाया है? उन्होंने अपना यश आप कमाया। हे राजन, हो जाए पुत्र कपुत्र कहीं तो मूंग है छाती पर दलता। राजेंद्र विचार गलत है ये, बेटे से नाम नहीं चलता। गुरु वशिष्ठ समझा रहे हैं, लेकिन राजा दशरथ हट किए बैठे हैं। फिर वशिष्ठ मुनि ने बताया कि रावण ने वरदान मांग रखा है, इसलिए तुम्हारे
पुत्र नहीं होगा। राजा दशरथ एक बार फिर चरणों में गिर गए, रोने लग गए। कहा कि गुरु समान दाता नहीं, आप गुरु हो, कुछ तो कर सकते हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भले ही गुरुदेव ने बहुत समझाया, लेकिन राजा दशरथ ने जिद पकड़ ली और चरण पकड़ रखे हैं। छोड़ूंगा तब जब आप कोई मुझे उपाय बता दोगे। हे गुरुवर, कोई तो उपाय होगा जिससे मेरे एक पुत्र पैदा हो जाए। बंधुओं, गुरु की कृपा से, ध्यान से सुनना बात को, गुरु की कृपा से विधाता का कोप भी शांत हो जाता है। लेकिन गुरु से कोई विरोध मोल ले ले तो कैसे कल्याण होगा। राजा दशरथ बार बार आग्रह कर रहे हैं। फिर वशिष्ठ मुनि ने कहा कि रावण ने वरदान मांगा है कि दशरथ से पुत्र न हो, लेकिन रानियों से हो सकता है। मैं एक उपाय बताता हूं। आपको श्रृंगी ऋषि को बुलवाना पड़ेगा और उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना पड़ेगा। यज्ञ का प्रसाद तीनों रानियों को खिला दोगे तो तुम्हारे 4 पुत्र पैदा होंगे। त्रिकालदर्शी थे गुरु वशिष्ठ। हे राजन, पुत्र के लिए तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। एक नहीं, 4 पुत्र पैदा होंगे। आपको बता दें, राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाकर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और यज्ञ की जो खीर, जो प्रसाद माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को दिया गया था, तब जाकर राजा दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चारों प्रकट हुए थे। अब देखिए, रावण उपाय करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन अंत में दशरथ कौशल्या के पुत्र द्वारा ही उसकी मृत्यु हुई। इसलिए कहता हूं, जो होना है वो होकर रहेगा। कोई दिमाग के घोड़े कितने भी तेज दौड़ा ले, कितनी भी ताकत लगा ले, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि विधि का विधान अमिट है। जो विद्ना ने लिख दिया, छठी भाल के अंक
राई घटे न तिल बढ़े, रह हो रे जीव निशंक। छठी रात को विधना जो लेख लिख देती है उसमें राई जितना घटता नहीं और तिल जितना बढ़ता नहीं। जीव बेकार की शंकाएं पालनी बंद कर दे। क्यों चिंता करता है? तेरे मस्तक पर जो लिख दिया वो अटल है, उससे ना कम होगा और ना ज्यादा होगा। रावण ने तो अपने मस्तक पर पढ़ भी लिया था। जब अपने सिर काट काट कर हवन करता था, महादेव की उपासना करता था, उस समय रावण ने अपने कटे हुए सिर अर्थात मस्तक पर स्वयं पढ़ लिया था। जरत बिलो क्यों जरत कृपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। नर की हन अपनी कर बाँची, हंस्यो जान विधि गिरा सांची। जब रावण अपना सिर काट काट कर और उसमें नारियल की तरह घी भर के आहुति देता था, वो सिर जब जलते थे तब वो देखता था। 10 सिर थे ना रावण के। रावण का एक सिर जल रहा होता और दूसरे से रावण देखता था। रावण के मस्तक पर लिखा था कि नर के द्वारा मृत्यु। रावण कहता है, जब मैंने पढ़ा तो मैं बहुत हंसा कि ब्रह्मा जी आप बूढ़े हो गए हो। बुढ़ापे के कारण आपकी बुद्धि भी लड़खड़ा चुकी है, ऐसा रावण ने ब्रह्मा जी को कहा था। लेकिन रावण को नर रूप से ही मरना पड़ा था। रावण को मारने के लिए नारायण भगवान ने नर देह धारण की थी, प्रभु श्री राम के रूप में। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। अब देखिए, इसी तरह जो शंबरासुर है उसको भी श्राप मिला हुआ था कि उसकी मौत भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा होगी। उसे भी पता था इस बात का। जानते हो, अभी भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी 10 दिन के ही हुए थे, नौकर का वेश बनाकर आ गया और चुपके से प्रद्युम्न जी को उठाकर ले गया था। बड़ी रोचक कथा है, लेकिन थोड़ी बड़ी है और आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। पाठ पूजा ज़्यादा होने के कारण आप सुन ही रहे हो, गला थोड़ा थकावट मान रहा है। इसलिए शंबरासुर और प्रद्युम्न जी की कथा आपको कल सुनाएंगे। अब सीधा हरि शरण में जाएंगे। हरि शरणम 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 हरि
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि